हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से होने वाले नुकसानात के बारे में। प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से आज पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। प्लास्टिक का कचरा हमारे पानी और ज़मीन दोनों को नुकसान पहुंचाता है, यहाँ तक कि हवा को भी, जिसमें हम सांस लेते हैं। हवा में भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं। प्लास्टिक की अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक बार यूज़ करते हैं। इसी तरह हम प्लास्टिक में इजाफ़ा किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक की सब टाइप्स ऐसी नहीं हैं। रेपर, पानी की बोतलें, पैकेजिंग के टुकड़े वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक पानी में फेंका जाता है। पानी में कचरा फेंकने से पानी में रहने वाले जानदारों को बहुत नुकसान पहुंचता है। वो प्लास्टिक को अपनी खुराक समझकर खा जाते हैं और फिर मुसीबत में पड़ जाते हैं। 1970 से 2012 के दौरान रीढ़ की हड्डी वाले एक्वेटिक एनिमल यानी पानी में रहने वाले जानवरों की तादाद आधी ख़त्म हो गई है। अगर प्लास्टिक का यूजेज इसी तरह हुआ तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा और कई समुद्री जानवरों की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा शिकार करने वाले जानवरों की तादाद अपने शिकार के पेट में प्लास्टिक खाने की वजह से ख़तरे में पड़ सकती है। समुंदर में प्लास्टिक इतनी बढ़ गई है कि दुनिया में प्लास्टिक के कचरे के कम से कम 5 बड़े बड़े जजीरे बन चुके हैं। समुद्री प्लास्टिक के कचरे का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा पैसिफिक ओशन है, जिसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेज कहा जाता है। पानी में ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, जो सांस लेते ही पानी के जानवरों के अंदर चले जाते हैं। ये हम इंसानों की गलती की वजह से होता है, जो कि बाद में हम उनको अपनी खुराक बनाते वक्त हमारी सेहत भी ख़राब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का मसला सिर्फ पानी में है। खुश्क ज़मीन प्लास्टिक पोल्यूशन से अफेक्टेड है और इस गार्बेज का एरिया डेली बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक का यूज़ ख़त्म कर देने के अलावा इसका कोई और हल नहीं है। प्लास्टिक को जलाना करीब खड़े शख्स के लिए ख़तरनाक होने के साथ साथ एयर पोल्यूशन में इजाफ़ा कर देता है और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाकर क्लाइमेट चेंज को भी नुकसान पहुंचाता है। आग लगाने से माइक्रो प्लास्टिक हवा में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से हम सांस लेने से माइक्रो प्लास्टिक का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे किचन के अंदर बहुत सारे बर्तन होते हैं। पहले तो हमारे किचन में मिट्टी के बर्तन, गिलास के बर्तन या कुदरती चीज़ों से जो बनाए जाएं वो होते थे, लेकिन 1907 में लियो बेकलैंड नाम के अमेरिकन शख्स ने पहली बार लेबॉर्ट्री में प्लास्टिक तैयार किया, जो सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक चीज़ों को जो कार्बन पर मुश्तमिल हो पिघलाकर अपनी पसंद की शक्ल में पिघलाकर तैयार किया जाने लगा। प्लास्टिक कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता, बल्कि उसे खुद से लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है। प्लास्टिक की तैयारी के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो कीमियाई तौर पर बहुत ख़तरनाक होती हैं। इसी प्लास्टिक से तैयार किए गए बर्तन आजकल हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। उन कीमियाई मादों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मादा बाइसेफिनल ए कहलाता है, जिसका केमिस्ट्री फार्मूला C15H16O2 है। इस मादे की खोज सबसे पहले वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर पेट्रिका हंट ने लगाई। जब वो अपनी लेबॉर्ट्री में चूहों पर रिसर्च कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट्स उनकी उम्मीद के मुताबिक आ रहे थे, लेकिन जब उनके लास्ट एक्सपेरिमेंट की बारी आई तो रिज़ल्ट्स अचानक बिल्कुल चेंज आने लग गए। बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद आखिर उन्हें पता चला कि उनकी लेबॉर्ट्री की सफाई के दौरान सफाई करने वाले शख्स ने केमिकल यूज़ किया था, जिसे उसने चूहों के पिंजरों और उनके पानी की बोतलों और खाने के बर्तनों की सफाई के लिए यूज़ किया था। उस सफाई करने वाले नमकीन मादे ने जब प्लास्टिक के मादों के साथ रिएक्शन किया तो एक जहरीला मादा पैदा हुआ, जिसे बाइसेफिनल ए कहा जाता है और उसे शॉर्ट टर्म में BPA भी कहा जाता है। इन रिज़ल्ट्स ने पेट्रिका हंट को हैरान कर दिया और इसी तरह पहली बार दुनिया को प्लास्टिक के नुकसानात का पता चला। प्लास्टिक का मसला दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है। अगर इसी तरह प्लास्टिक बड़े पैमाने पर तैयार होता रहा और गैर जिम्मेदारी से फेंका जाने लगा तो ज़मीन और पानी में ऐसे गार्बेज के टुकड़े तैरते रहेंगे। पानी और खुश्की के जानदार यूं ही बर्बाद होते रहेंगे और हम यूं ही अपनी तबाही का सामान लिखते रहेंगे।